नई टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसी नोटिफिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस एक डिपार्टमेंट में जारी किया गया है। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। सरकारी डिपार्टमेंट है और इसमें सरकारी वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आज मैं बताऊंगा आपको कौन सी पोस्ट निकली है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, और साथ ही साथ आपका एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो लास्ट तक डिटेल में पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, जो आपका एज लिमिट क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उनके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, योर एज शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन की मेरिट होगी, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे, या फिर अगर इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन में क्या परसेंटेज है, एक्सपीरियंस किस टाइप का है, और प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर इंटरव्यू, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो यानी कि कोई रिटन एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ या तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है या उसकी जगह आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। वैकेंसीज कौन कौन सी है? पहली यहाँ पे वैकेंसी है टेक्निकल मैन पावर। इसके लिए आपने जो है बीई बीटेक किया होना चाहिए, सीएससी या फिर आईटी या फिर ईसीई में, और अगर किसी ने एमसीए किया है 60% मार्क्स के साथ, तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे आपको हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन का ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड भी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल जो है आपको यहीं पे इसी नोटिफिकेशन में साथ में मिल जाएगी कि किस फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल मैन पावर 4 अपलिंक टेलीपोर्ट। इसके लिए जो आपका बीई बीटेक आपने किया है वो किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। एक्सपीरियंस की डिटेल आपको इस साथ वाले कॉलम में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल मैन पावर 3 कंटेंट डेवलपमेंट। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए ऑडियो विजुअल में, और 60% उसमें मार्क्स हों आपके, और 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये इसकी जानकारी आपको साथ के कॉलम में मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल मैन पावर 2 सैटकॉम ऑपरेशंस। इसके लिए बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% के साथ, और 7 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस की जानकारी आपको इस कॉलम में मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है टेक्निकल मैन पावर 1 सैटकॉम ऑपरेशंस। बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% के साथ, और 15 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। वेबसाइट है इनकी bisag-n.gov.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी पाने के लिए। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के साथ साथ एक कॉरिजेंडम भी जारी किया गया है, एक अपडेट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो वैकेंसी कोड रहेगा, जो आपकी पोस्ट है उसके साथ साथ आपका वैकेंसी कोड दिया गया है। तो यही कोड जो आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस पोस्ट के लिए, उसी का वैकेंसी कोड आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब साथ ही साथ इसमें आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें है आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन मोड से सबमिट करना होगा, यानी कि बाय पोस्ट जो है सबमिट करना है।
और पोस्ट भी आपकी रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। और साथ ही साथ अब अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो डाउनलोड करना है, उसको आपको फिलअप करना है और अपने जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करनी है और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको भेज देनी है। एड्रेस यहाँ पे आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 30 जून 2026। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 30th जून 2026। जिस इन्वेलप में आप भेज रहे हैं उस इन्वेलप को आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना होगा। और जिस इन्वेलप में आप एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके ऊपर आपको वैकेंसी कोड भी मेंशन करना है और नेम ऑफ वैकेंसी भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और इस एड्रेस पे आपको ये सारी चीज़ें सेंड करनी होंगी और साथ ही साथ एक कोने में आपको अपना एड्रेस भी लिखना है, फ्रॉम आपका नाम, आपका फुल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इस फॉर्मेट में आपको, जो इन्वेलप का आपका बाहर वाला पेज होगा उस पे इस फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अपनी सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इनको सेंड कर देना है। ये थी पूरी डिटेल में जानकारी इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।